हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के होने वाले अगले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, आप सभी से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन के साथ विनती और अनुरोध करते हैं कि अगर आप बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं और बिहार को आप विकसित राज्य बना करके इसके लिए अपनी पहचान देना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले कि अगर नई सरकार की गठन होती है तो नई सरकार के गठन होते ही आप लोगों को कुछ करे नियम और डिसीजन लेने पड़ेंगे इस राज्य के विकास के लिए, क्योंकि दूसरे राज्य से या जो बाहर के पूंजीपति थे वो बिहार तो आ रहे हैं, आ करके व्यवसाय करने की कोशिश में अपने व्यापार को स्थापित भी कर रहे हैं और स्थापित करके यहाँ पर अपनी व्यापार को कर भी रहे हैं, मगर उनको जो सुविधाएं जो फैसिलिटियाँ दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि कोई भी इंसान अगर अपने राज्य में आकर के अगर व्यापार कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यापार या उस व्यापार को विकसित करने के लिए या अपनी पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद उनका भी 2 पैसा कमाई होना चाहिए। वो सुविधा जब तक आप उन पूंजीपतियों को या उन बिजनेसमैन को जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक ये राज्य का भी विकास नहीं होगा। उस राज्य के विकास के लिए सबसे पहले आप दूसरे राज्यों से कुछ चीज़ें कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप अपने राज्यों में भी उसे लाइए, ला करके बहुत चीज़ों को आपने कॉपी किया है, बहुत चीज़ आपने स्वयं निर्णय भी लिया है, सभी चीज़ों पर आप विचार मंथन किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ जब तक आप कड़े नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, सुविधा यहाँ के पूंजीपति को, यहाँ के व्यापारियों को नहीं दीजिएगा तब तक आपका राज्य कभी भी विकास नहीं होगा। आप सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा में आप बदलाव लाएं और व्यापारियों को पूरा सपोर्ट करें, व्यापारियों को जितना ज़्यादा हो सके मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के साथ मोटिवेट तो आप लोग कर देते हैं और करने के बाद व्यापारी आकर के यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं और व्यापार जब उनका लग जा रहा है, जब वो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करके जब अपने व्यापार को खड़ा कर ले रहे हैं, तो क्या उनका व्यापार चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। बहुत ऐसे व्यापारी हैं जो दूसरी स्टेटों से आकर के आपके स्टेट में व्यापार किए हैं, कर रहे हैं, मगर वो खुश नहीं हैं। कारण क्या है कि उन्हें अब लग रहा है कि हमने ये डिसीजन गलत ले लिया, गलत ले करके हम यहाँ पर व्यापार लगा करके अपनी पूंजी को लगाएं, मगर शायद मुझे मेरी जो रखी हुई जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो जाए और कहीं मैं दिवालिया ना हो जाऊँ। उसके लिए सर आपको जितनी ज़्यादा हो सके अपने राज्य के ही जो प्रोडक्ट हैं उसी को यूज करें, करवाएं हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जित तक आप चाहे वो किसान हो या पूंजीपति या कोई भी प्रकार के बिजनेस करने वाले हों, जब तक आप खुद अपने राज्य में ही हर सुविधा नहीं मुहैया कराइएगा तब तक उस राज्य का विकास नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको टैक्स में भी बहुत कुछ डिसीजन लेना होगा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मिल करके चल रहे हैं। आपस में आप दोनों मिल करके राय विचार ले करके आप अच्छे निर्णय लें और जैसे जीएसटी स्लैब में आप हर चीज़ों में कटौती किए हैं उसी तरह हर चीज़ों पर ध्यान देते हुए हर चीज़ों पर ध्यान दें और कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम 1 नंबर में हो। इससे आपको टैक्स भी आएगा, टैक्स के साथ साथ आपके राजस्व में पैसा आएगा और राज्य का विकास भी होगा। और जितनी ज़्यादा हो सके आप अपने राज्य में व्यापार स्थापित करवाने में व्यापारियों को या आम जनता को या जो इंसान अपनी पूंजी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको इन्वेस्ट करने में उनको सहयोग प्रदान करें, हर प्रकार की उनको सुविधा दें, सुरक्षा दें। विशेष में आपको क्या बोलूं, आप लोग तो माननीय, आप लोग खुद ही बहुत अच्छे सदस्य, एक भारतवासी, एक अच्छे राज्य के सदस्य होने के साथ साथ आप खुद ही बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, हमसे जितना बन पड़ता है मैं सोचता हूँ कि अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ और आप तक कहूँ। विशेष आपसे क्या कहूँ, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आज इस पर ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे बिहार के अगले होने वाले मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप लोग से अनुरोध है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें।